अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एम यूज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन। तो नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं बनाने जा रहा हूं अफ़गानी अंडा करी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आपने इसको पूरा देखना है। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन में 2 चम्मच घी। घी जमा हुआ है, इसको थोड़ी देर पिघलने देते हैं 1 मिनट के लिए और उसके बाद इसमें शामिल करूंगा प्याज। 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज बारीक काट के मैंने इसमें शामिल कर लिया। आप रफली चॉप करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। प्याजों को हमने ज़्यादा देर के लिए पकाना नहीं है, इनको फ्राई नहीं करना, बस इनका सख्तपन दूर करना है ताकि प्याज नरम हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगा ग्रीन चिल्ली। हरी मिर्च मेरे पास 7 दाने हैं, मैं इसमें शामिल कर दूंगा। इसको भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट इसके अंदर फ्राई करना है। दोस्तों, आज की ये रेसिपी बड़ी ही स्पेशल होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फरमाएं। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ा ही मज़ा आता है, बहुत ही खुशी होती है कि आप हमारी वीडियो देखते हैं और उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। हरी मिर्च जो है इसको भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए इसके अंदर थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास हैं काजू मैंने ऑलरेडी फ्राई कर लिए हैं ताकि टाइम बच सके। 15 से 16 दाने जो काजू के वो मैं इसमें शामिल कर दूंगा। काजू शामिल करने के बाद आपने मुसलसल चम्मच जो है वो हिलाते रहनी है। काजू को भी 2 से 3 मिनट के लिए इसके अंदर हमने फ्राई करना है ताकि काजू का जो टेस्ट है वो इसके अंदर आ जाए। और हमने इसको फुल फ्राई नहीं करना क्योंकि बाद में हमने इसका पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट में बनाने के लिए बस इसका आप देख रहे हैं जितनी देर हमने इसको पकाया है इसके अंदर मुसलसल चम्मच हिलाया है, तो आपने भी इसके अंदर मुसलसल चम्मच हिलाना है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल रेडी है। हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया को बारीक मैंने काट लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। सब्ज़ धनिया शामिल करते साथ ही मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया है और यहाँ पे उसी पैन में से वो मैंने निकाल लिया है जो मसाला तैयार किया है, उसमें 2 टेबल स्पून चम्मच शामिल किया है। इसमें मैं शामिल करूँगा 6 अंडे हैं मेरे पास, ये अंडे मैं इसमें शामिल कर दूँगा। अंडों को ऑलरेडी बॉयल कर लिया है और इसको छोटे छोटे कट लगा लिए हैं ताकि मसाला जो है वो इसके अंदर अच्छे से जज़ब हो सके। तो सबसे पहले हमने इन अंडों को घी के अंदर 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इनका अच्छे से कलर चेंज हो जाए। अंडों को जो कट लगाने हैं वो आपने मुनासिब लगाने हैं, बहुत ज़्यादा गहरे नहीं लगाने क्योंकि अंडा जब बॉयल होता है तो उसकी जर्दी एक साइड पे आ जाती है, तो वहाँ से जल्द जो है वो बड़ी बारीक हो जाती है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इन अंडों का कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे मसाला जात भी इसमें कोई स्पेशल नहीं जाने, यही जो आम हमारे किचन में मौजूद होती हैं। 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर मैंने शामिल किया है इसमें, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च और 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर इसमें मैं शामिल करूँगा। इन मसालों को जो है वो चम्मच की मदद से अच्छी तरह हिलाएं इसके अंदर। तो ये मसाले जो हैं वो इनको हमसे 5 से 6 मिनट हमने इनको पकाना है सबको, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक। अब ये जितना प्रोसेस भी अंडों वाला हो रहा है ये बिल्कुल धीमी आंच पे आपने रखना है, इसकी आंच तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी वरना ये अंडे जल सकते हैं। और जो इसका मसाला है वो भी डायरेक्ट देखें पैन के अंदर पड़ा हुआ है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है, आपने बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है। इस स्टेज पे आके मैं इसमें शामिल कर दूँगा 1/4 टी स्पून नमक का, क्योंकि नमक हमने दोबारा जब दूसरा मसाला बनाना है तो उसमें भी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बस इतना ही नमक शामिल किया और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है मसाले के अंदर। तो यहाँ पे देखें ये हमारे अंडों का कलर कितना खूबसूरत कलर आ चुका है और ये बिल्कुल पककर रेडी है। जो इसके अंदर हमने मसाला डाला है वो भी रेडी है जी। तो व्यूअर, दूसरी तरफ मैंने लिया है एक कढ़ाई। इस कढ़ाई में मैं शामिल कर रहा हूँ 2 बड़े चम्मच घी को मेल्ट होने दें और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा है वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे हमने इस पेस्ट को पकाना है, अच्छे से पकाना है। 5 से 6 मिनट लगें, 7 मिनट लगें, जो भी टाइम लगे हमने इस पेस्ट को यहाँ पे अच्छी तरह पकाना है। और साथ साथ हमने इस चम्मच को भी हिलाते रहना है क्योंकि अब इसमें ग्राइंड हुआ काजू है, तो काजू जो है वो फ़ौरन से नीचे लग जाता है, इसलिए हमने चम्मच को नहीं रोकना, चम्मच को हमने इसमें मुसलसल हिलाते रहना है। तो यहाँ पे देखिए जी हमारा ऑयल जो है वो अलग हो गया है और मसाला बिल्कुल हमारा रेडी है। तो इसमें हम इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल किया है 1 से 1.5 चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, तकरीबन 1.5 चम्मच है, ये मैंने इसमें शामिल किया है। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसको भी हम इसके अंदर पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और जो इसका टेस्ट है वो इसमें शामिल हो जाए। तो यहाँ पे हमने 2 से 2.5 मिनट के लिए पेस्ट को भी पकाया है इसके अंदर। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मेरे पास सबसे पहले है लाल मिर्च, ये 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है इसके अंदर। इसके साथ जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जो है वो मैंने डाल दिया है इसमें धनिया पाउडर। नमक जो है वो आधा चम्मच मैंने डाला है, तो
इसको चेक कर लेंगे थोड़ी देर पकाने के बाद। अगर नमक में कमी बेशी होती है तो आप नमक डाल सकते हैं। जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं इनको भी हमने पकाना है अच्छी तरह, जिस तरह हम नॉर्मल मसाले में पकाते हैं। 3 से 4 मिनट 5 मिनट इसमें पकेंगे ये, तो इनका भी जो फ्लेवर है वो इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो देखें मसाले की जो शक्ल है वो तो बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त नज़र आ रही है। मसाला हमारा रेडी है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं दही। दही को मैंने फेंट के ले लिया, 1 कटोरी दही की। दही शामिल करने के बाद भी हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि जो दही का पानी है वो भी खुश्क हो जाए और जो इसका कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसके अंदर पकाएंगे। तो दही शामिल करने के बाद देखें इसकी शक्ल मज़ीद कितनी खूबसूरत निकल के नज़र आ गई है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये दोस्तों। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको घर पे लाजमी बनाएं। ये चीज़ें आप बार बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या इस तरह की जगहों पे जब आप खाते हैं तो वो इंतहाई महंगे दामों में मिलती हैं और ये चीज़ें आप कम पैसों में अपने घर में बना सकते हैं। तो इनको लाजमी बनाएं, ये लाजमी ट्राई करें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी रेसिपी मुझसे भी ज़बरदस्त घर पर बन सकती है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखें हमारा जो मसाला है इसने ऑयल छोड़ दिया है और बड़ा खूबसूरत बन के रेडी हो चुका है। तो अभी वो स्टेज आ गई है जब हमने इसमें शामिल करने हैं अंडे, जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। तो वो अंडे अब हम इसमें शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे हमारे ऑलरेडी चूँकि फ्राई हुए हुए हैं अच्छी तरह, बस ऑलमोस्ट हमारा अफ़गानी अंडा रेसिपी जो है वो बन के रेडी है। बस जस्ट हमने इसको 2 से 3 मिनट इसके अंदर घुमाना है ताकि इसका जो टेस्ट है वो अंडों के अंदर भी शामिल हो जाए। तो जो पैन के अंदर मसाला है ये भी आपने ज़ाया नहीं करना है, इसको भी अच्छे से इसके अंदर शामिल कर लेना है, क्योंकि रिज़्क की कदर करने से रिज़्क बढ़ता है और रिज़्क इस तरह बेजा असराफ से अल्लाह जो है वो आपसे नाराज़ भी हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। तो यहाँ पे देखें माशाअल्लाह हमारा सालन जो है वो तकरीबन रेडी है पक्का। वीडियो को आपने छोड़कर नहीं जाना, हम इसमें अभी आपको डिश आउट करके भी दिखाएंगे। और इसमें एक आखिरी चीज़ है जो हमने शामिल करनी है, कसूरी मेथी। तो इसमें आपने ज़ीरा या गरम मसाला या इस तरह की कोई चीज़ ऐड नहीं। उससे पहले मेरे पास बलाई है, तो मैं ये अपने दूध की उतरी हुई बलाई है, तो इसको मैं 1 चम्मच जो बलाई की है वो इसमें ऐड कर लेता हूँ ताकि इसका जो टेक्सचर है वो ज़रा क्रीमी सा आ जाए। तो आपके पास अगर है तो ये आपने ऐड कर लेनी है, अगर नहीं है तो आप बेशक इसको छोड़ दें, स्किप कर सकते हैं इसको, ये ऑप्शनल है। तो अब इसको हाथों से मसल के इस तरह कसूरी मेथी डाल दें। 1 चम्मच कसूरी मेथी मैंने डाली है इसके ऊपर। तो देखें ये माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत और लजीज जो इसकी खुशबुएँ उठ रही हैं, यकीन करो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही खूबसूरत खुशबुएँ उठ रही हैं इसकी। आपने इसको घर पे लाजमी ट्राई करना है, ये हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। और जब आप इसको खाएंगे तो आप यकीन करेंगे, दुआएं देंगे कि क्या रेसिपी शेयर की है। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।